आज हम सबसे पहले आपको लालच, भ्रष्टाचार और लापरवाही के उस पुल के बारे में बताएंगे जो आम लोगों पर अक्सर मौत बनकर गिरता रहता है। और गुजरात के मोरबी में भी 30 अक्टूबर को बिल्कुल यही हुआ था। मोरबी में जिस पुल के गिरने से 136 लोग मारे गए, वो सभी लोग आज जीवित हो सकते थे अगर इस पुल का संचालन करने वाली कंपनी ने, इसे मेंटेन करने वाली कंपनी ने लालच ना दिखाया होता, वो लालच में अंधी ना हुई होती और सरकारी अफसर और सरकारी विभागों ने, प्रशासन ने लापरवाही न बरती होती। आज गुजरात में इस दुर्घटना को लेकर एक दिन का राजकीय शोक था और इस दौरान कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि इस पुल की जो मरम्मत हुई उसमें कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और बेईमानी की गई और कैसे 137 साल पुराना यह पुल अचानक ध्वस्त हो गया, अचानक टूट गया। इसे लेकर अदालत में एक फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई है जिससे दो बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बातों का खुलासा हुआ है और वो आज हम आपको बताने वाले हैं। पहली बात यह कि लगभग 7 महीने पहले जब इस केबल ब्रिज को मरम्मत के लिए बंद किया गया, उस समय यह तय हुआ कि इस पुल की फ्लोरिंग और इसकी केबल्स में जंग लग चुका है, यानी यह बहुत बुरी स्थिति में है और इन्हें या तो बदला जाएगा या इनकी ठीक से मरम्मत की जाएगी। और इस काम के लिए 9 से 12 महीने का समय निर्धारित किया गया, यानी इस हिसाब से दिसंबर के महीने से पहले इस पुल को शुरू नहीं किया जा सकता था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को ध्यान से आप देखिए। बड़ी स्क्रीन पर आपको ध्यान से हम दिखाते हैं तस्वीरें। ये इस पुल की केबल हैं। इस पुल के जो अलग अलग जगहों के जो पार्ट्स हैं उनकी स्थिति आप देख सकते हैं, कैसे ये जर्जर हो चुके हैं। ये पुल तो गिरना ही था, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लालच में इस पुल को समय से पहले आम लोगों के लिए खोल दिया गया, बल्कि सच्चाई यह थी कि यह पुल तैयार था ही नहीं। दूसरी बात यह कि पुल की मरम्मत पर 7 महीने में कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन सच्चाई यह है कि मरम्मत के नाम पर वहां काम कुछ भी नहीं हुआ। रेनोवेशन के दौरान, मरम्मत के दौरान इस पुल की केबल्स को बदला जाना था। इसकी केबल्स कैसी हैं अभी हमने आपको दिखाया, जर्जर हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं। यानी यह पुल 5 इंच मोटी जिन तारों पर, जिन केबल्स पर लटका हुआ था या जिन पर आश्रित था, उन्हें पूरी तरह से हटाने की बात कही गई थी। ये वही तारें हैं, देख लीजिए इनकी क्या स्थिति है। और कोई भी इन्हें देखकर यह बता सकता है कि अगर कोई पुल इन केबल्स पर टिका होगा तो वो पुल ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। तो बात तो ये हुई थी कि इन केबल्स को बदला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ठेकेदार ने इसकी जगह पुरानी केबल्स पर ही नया पेंट करके, उन्हें पॉलिश करके और पुल का जो बाकी का ढांचा था उसमें भी छोटी मोटी चीजों पर थोड़ा सा पेंट करके, जरूरी चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि इस दौरान इस कॉन्ट्रैक्टर को इस बात का भी डर था कि अगर वो जर्जर हो चुके इस पुल में ज्यादा बड़ा कोई बदलाव नहीं करेगा तो इससे भी फिर सवाल उठेंगे कि इस मरम्मत के दौरान आपने काम क्या किया और उसने 2 करोड़ रुपए कहां खर्च किए। इसलिए ऐसा आरोप है कि उसने पुल की केबल्स को बदलने की बजाय इसकी फ्लोरिंग बदलने का फैसला किया, क्योंकि इसका खर्च पुल की केबल्स बदलने की तुलना में बहुत कम था और यहीं पर इस ठेकेदार से बहुत बड़ी गलती हुई। असल में फ्लोरिंग पुल के उस हिस्से को कहते हैं जिस पर लोग खड़े होते हैं। आप समझ लीजिए ये पुल का फर्श होता है। पहले ये फ्लोरिंग लकड़ी से की गई थी और लोग लकड़ी के इस प्लेटफॉर्म पर चलते हुए इस पुल से गुजरते थे, लेकिन इस मरम्मत के दौरान लकड़ी के प्लेटफॉर्म्स को हटा दिया गया और इनकी जगह 4 लेयर वाली एल्यूमिनियम की शीट्स को वहां पर लगा दिया गया। अब क्योंकि एल्यूमिनियम की जिन शीट्स का इस्तेमाल हुआ वो 4 लेयर की थी, इसलिए इससे पुल की तारों पर वजन बढ़ गया पहले के मुकाबले। और क्योंकि ये तारें बहुत पुरानी हो चुकी थीं, जर्जर हो चुकी थीं और मरम्मत के दौरान भी इन्हें बदलने की बजाय इन पर सिर्फ नया पेंट कर दिया गया, इसलिए ये पुल बहुत ही खतरनाक हो गया और आम जनता को इसके बारे में जरा भी आइडिया नहीं था। और 30 अक्टूबर को यहां पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें 136 लोग मारे गए। ये आंकड़ा आप याद रखिएगा। आप आज इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिन तारों पर यह पुल टिका हुआ था, अगर उन्हें बदला गया होता तो शायद ये दुर्घटना ना हुई होती और जो 136 लोग इसमें मारे गए वो आज अपने अपने घरों में
अपने अपने परिवारों के साथ जीवित होते। पहले आपको ये सस्पेंशन केबल दिखाते हैं जिसकी बात हो रही है। हालांकि ये लोहे का केबल है, आयरन रॉड जिसे कहते हैं, और इसमें लेकिन आप कह सकते हैं कि ये पुराना दिख रहा है। यहाँ पर जंग खाया हुआ ये केबल है और कई सालों पुराने ब्रिज पर ये केबल था। इस बात की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। दूसरी ओर जब आप इस चीज को देखेंगे, एल्यूमिनियम प्लेट्स की जो बात की जा रही है, ये नहीं दिखाई पड़ रही है। एल्यूमिनियम प्लेट्स नहीं दिखाई पड़ रही है और साथ ही साथ इसका वजन का अंदाजा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी रॉड्स लगाए गए हैं उसको बेस देने के लिए। उसके बाद इस चीज का काम किया गया है। तो ये नई प्लेट्स का वजन इन पुराने सस्पेंशन वायर्स पर, इसी चीज का कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी जिक्र जो है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है। कितनी सारी केबलों से केबल जोड़ के केबल बनाई गई है। अमूमन ऐसी यही तकनीक होती है। कितना पुराना है ये। यहाँ पर हालांकि जंग नहीं लगाई जाती, जिस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जंग न लगे, उनमें कार्बन उसका जल्दी से छीण ना हो, क्योंकि अगर वो छीण हुआ तो कमजोर हो जाती है। लेकिन सेफ्टी ऑडिट तो होता है। 7 महीने में क्या ये पूरा केबल बदला जा सकता है? सस्पेंशन ब्रिज बनाने में, तैयार करने में लंबा समय लगता है। 2 करोड़ रुपए में कम से कम ये केबल तो नहीं बदली जा सकती, इतना अंदाजा मुझे भी है। 2 करोड़ रुपए में क्या हो सकता है? जिस फ्लोर पर आप खड़े हैं, अगर उसकी मेटल शीट चटक गई है, आप दोबारा वैसे ही मेटल शीट ला सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं, हुक से टाइट करके आप उसको ठीक करेंगे। और 2 करोड़ में आप क्या कर सकते हैं? ये जो कलर उतर गए हैं, इनको आप चमका दीजिए, क्योंकि नया पर्व शुरू हो रहा है नए साल का। आपने इसको चमका दिया, चांदी की तरह चमक रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भार वहन करने की क्षमता, जिस पर लोगों को चलना है। एक केबल देख रहे हैं आप, अभी भी लटक रहा है। ऊपर एक सपोर्ट है, सस्पेंशन है, और 2 केबल होती है ताकि दोनों किनारों को मिल जाए। एक बड़ा केबल, उसके साथ छोटे छोटे केबल। लेकिन कोई भार सह नहीं पाया। और अगर 400 लोग, 300 लोगों की अनुमति नहीं थी, तो ये लापरवाही होती है कि अनुमति के बिना शुरू होना, और शुरू होने के बाद लोग कैसे पहुंच गए। पहुंचे तो पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन ने नोटिस क्यों नहीं लिया? कई सारे सवाल हैं। लेकिन इस रिनोवेशन के नाम पर क्या सिर्फ चमक दमक रिनोवेशन थी? फ्लोर ठीक करना था, सही बात है। देखिए, अगर इस पर टूटा हिस्सा है, रहेगा, लोग चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, उसे सही करना है। लेकिन आखिरी सेफ्टी ऑडिट, फायर ऑडिट कब किया गया था इसकी सेफ्टी चेक कब किए गए थे इन केबल्स की? ये इनके भार वहन सहन करने की क्षमता कब टेस्ट की गई थी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है।